नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से 2 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि रेलवे में अब ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसको खत्म कर दिया गया है। अब रेलवे में 1800 से लेकर के 2800 ग्रेड पे तक की जो भी भर्तियां, जो भी पोजीशंस है, उनको अब ग्रुप सी के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है। अब रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती खत्म करने से IT वाले बच्चों को क्या फायदा होने वाला है? ग्रुप डी को खत्म करने के पीछे असली वजह, असली खेल क्या है? IT वाले बच्चों के अच्छे दिन, इसके पीछे वजह क्या? मैंने क्या क्यों लिखा है? रेलवे से जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते थे IT करने के बाद में, उन बच्चों को रेलवे की ग्रुप डी की परमानेंट भर्ती में 20% का रिजर्वेशन मिलता था, जिसकी वजह से रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों की ग्रुप डी की जो मेरिट है वो बहुत कम जाती थी। अब अगर ग्रुप डी को खत्म कर दिया गया तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों को कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस हिसाब से मिलेगा? इन सब चीजों को डिटेल में आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना। दोस्तों, 2 दिन पहले रेलवे की तरफ से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था ग्रुप डी की पोस्ट को खत्म करने को लेकर के, उसके बाद में इस प्रकार की अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर आपको कटिंग और खबर आपने भी देखी होगी, जिसमें लिखा गया रेलवे ने खत्म किया ग्रुप डी ग्रेड। 1800 से 4600 ग्रेड पे के कर्मचारी ग्रुप सी में आए, 4800 प्लस वाले ग्रुप ए और बी के अंतर्गत आएंगे। ग्रुप ए के अंतर्गत तो वास्तव में प्रमोशन से ही ज्यादातर लोग जाते थे, भर्ती ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत ही होती थी ज्यादातर। अब देखिए वास्तव में क्या है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ना, वैसे तो 1800 से लेकर के 2800 ग्रेड पे तक के सभी कर्मचारी ग्रुप डी के अंतर्गत थे। जैसे कि ALP है, टेक्नीशियन है, ये भी ग्रुप डी के अंतर्गत ही आते थे। लेकिन लोगों की जो भावना बनी हुई थी इस प्रकार की थी भी ग्रुप डी है उसके अंदर केवल 10th वाले लोग आते हैं। रेलवे की तरफ से भी जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता था तब ग्रुप डी के लिए यानी कि 10th वाले बच्चों के लिए अलग से नोटिफिकेशन आता था, टेक्नीशियन ALP के लिए अलग से नोटिफिकेशन आता था, NTPC के लिए अलग से नोटिफिकेशन आता था। तो अब इन्होंने किया कि ग्रुप डी को खत्म किया है। इसका मतलब ये है कि अब 10th पास वाली जो वैकेंसी थी ना, उसको भी इन्होंने ग्रुप सी के अंतर्गत डाल दिया गया। अब इसको खत्म करने के पीछे वास्तव में लॉजिक क्या है? IT वाले बच्चों को क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ दिन पहले रेलवे की तरफ से ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था। इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन लेवल 1 का मतलब है 1800 ग्रेड पे 10th पास के लिए जो वैकेंसी आती थी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ये जो नोटिफिकेशन इंग्लिश में, इसका ऑल ओवर सारांश ये है कि भी रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके लिए नियम ये है कि उसके अंतर्गत 10th पास प्लस IT वाले बच्चे ही आवेदन करें, या 10th करने के बाद में जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो बच्चे ही आवेदन करें। लेकिन एक बार के लिए हमने छूट दी। 2018-19 के अंतर्गत जो भर्ती आई, काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया जब IT लागू की, इसलिए तो इन्होंने बोला भी एक बार के लिए, हमने केवल एक बार के लिए ये छूट दी थी, इसको हमने अभी विड्रॉल कर लिया है। आगे से यानी कि 15/6/2019 के बाद में लेवल 1 की यानी कि ग्रुप डी यानी कि 1800 ग्रेड पे की जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भर्ती आएगी उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस या तो अप्रेंटिसशिप हो या फिर 10th पास प्लस IT हो, उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है भी जो भी तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स है वो इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। पहले इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया भी रेलवे की ग्रुप डी की जो भर्ती है, आगे आने वाली जितनी भी पोस्ट है लेवल 1 की, ग्रुप डी का इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लेवल 1 का लिखा यानी कि 1800 ग्रेड पे, तो उनमें IT अब लागू होगी। और उसके बाद में ये डिसीजन जो इनके तरफ से लिया गया है भी ये जो ग्रुप डी है उसको खत्म किया गया। ऑल ओवर इसका जो सारांश अपन देखें ना, तो जो लोग प्रोटेस्ट करते थे ग्रुप डी के अंतर्गत 10th वाले बच्चों को लेना चाहिए, तो रेलवे ने वास्तव में उसकी जड़ ही खत्म कर दिया, ग्रुप डी को वास्तव में खत्म ही कर दिया। अब ग्रुप डी को ग्रुप सी के अंतर्गत मर्ज कर दिया है, तो उन लोगों को अब लेने का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं बढ़ता है। ग्रुप सी के अंतर्गत देखें ना, तो अब देखिए वास्तव में रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी के लिए जो नियम बने हुए थे वो IT वाले बच्चों के लिए ही थे। प्रोटेस्ट करने की वजह से इन्होंने किया कि एक बार के लिए छूट दी। तो अब है वो नई भर्तियों के अंतर्गत ग्रुप डी है, केवल नाम हटाया गया है, ग्रुप सी नाम दिया गया है, लेकिन भर्ती वो अब भी आने वाली है, उसमें IT एजुकेशन क्वालिफिकेशन लागू होगी। रेलवे की ऑल ओवर रणनीति यही है कि प्रोटेस्ट वगैरह ये जो चीजें हो रही थी ग्रुप डी के नाम पे, उनको खत्म करना इसका एक मेन मुद्दा है। और सी के अंतर्गत जैसे आएंगे तो उसके बाद में काफी सारी जो इनकी रेलवे
की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं भी आप सब बच्चों को मिलने लग जाएगी। रेलवे के अंतर्गत जो बच्चे आईटी करने के बाद में अप्रेंटिसशिप करते थे, हक उनका ये बनता था रेलवे में जो आईटी लेवल की वैकेंसी आती है उसमें उनको 20% का रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन रेलवे के अंतर्गत नियमों में ग्रुप डी की जो भर्ती है वो आईटी लेवल की ही भर्ती है, इसलिए आईटी करने के बाद में जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते थे उनको रेलवे 20% का आरक्षण ग्रुप डी में देते थे, क्योंकि ग्रुप डी है वो नियमों के अंतर्गत आईटी वाले बच्चों की वैकेंसी है। लेकिन प्रोटेस्ट और ये जो कुछ अदर वजह उनकी वजह से वहां पे ये टेंथ वालों को भी लेते थे। हक ये बनता था आईटी वाले बच्चों का या तो टेक्नीशियन या फिर एएलपी जो आईटी लेवल की भर्ती है, आईटी करने के बाद में जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको आईटी लेवल की भर्ती में ही रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन वास्तव में नियम रेलवे के ये कहते थे ग्रुप डी की भर्ती है वो भी आईटी लेवल की भर्ती है, जिसकी वजह से वहां पे 10th पास वाले बच्चे भी आ जाते थे फॉर्म भरने के लिए और आईटी वाले बच्चों को भी 10th लेवल की वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया जाता था। अब आईटी वाले बच्चों को फायदा ये होने वाला है कि ये जो अप्रेंटिसशिप है इनका 20% का जो रिजर्वेशन है, जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे ये तो बना रहेगा, ये केवल और केवल ग्रुप सी की जो सभी पोजीशंस है ना इनमें नहीं मिलेगा। भी पहले क्या होता था, जो 1800 ग्रेड पे की जो भर्ती थी उनमें 20% का रिजर्वेशन मिलता था। अब ग्रुप सी के अंतर्गत ही वो जो पोस्टें जो पहले ग्रुप डी के अंतर्गत थी यानी कि 1800 ग्रेड पे वाली, यानी कि 10th लेवल पे जो भर्ती लेते थे ये 1800 ग्रेड पे की वैकेंसी थी। बाकी टेक्नीशियन की बात कर ले, एएलपी की बात कर ले, वो 1900 ग्रेड पे की भर्ती थी। तो रेलवे से अब जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको 20% का रिजर्वेशन तो बना रहेगा, वो बना रहेगा। जो पहली वाली जो पोस्ट है 1800 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट है उनको छांट करके उनकी जो भर्ती आएगी तो उनको 20% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। और साथ में बड़ा आपको फायदा ये मिलने वाला है कि आईटी वाले बच्चे ही केवल आवेदन करेंगे तो उसमें 20% का रिजर्वेशन आपको फिर अलग से मिलेगा। तो एक तो फॉर्म कम आएंगे और उसके बाद में आपको ऊपर से जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा, तो आपकी नौकरी लगने के पूरे वहां पे चांस होंगे। और अब देखिए मैंने लिखा है भी आईटी वाले बच्चों के अच्छे दिन। अब देखिए अगर ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती थी लाखों के अंतर्गत बड़ी भर्ती आती थी, उसमें केवल आईटी वाले बच्चों को ही लेते हैं, तो आईटी वाले सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जॉब मिल जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो ऑल ओवर रेलवे का जो मकसद है इस नोटिफिकेशन को जारी करना, ग्रुप डी को खत्म करना, 10th पास में आईटी वाले बच्चों को लेना इनका मकसद है। थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं उनमें भी विस्तार होगा, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को भी इसमें फायदा मिलने वाला है। तो सब बच्चों के लिए जिन्होंने आईटी कर रखी है उनके लिए एक बड़ी न्यूज है, ये वास्तव में आपके लिए आपकी जिंदगी को बदलने वाला रेलवे का फैसला है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कुछ भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सभी वीडियोस के जो लिंक है वो सबसे पहले मैं वहां पे शेयर करता हूं। सभी प्रकार के ये जो नोटिफिकेशन वगैरह ये सारे के सारे मैं वहां पे शेयर करता हूं। तो कोई भी अपडेट है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लोगे तो मिस नहीं होंगे। रेलवे ग्रुप डी पोस्ट को खत्म करना आईटी वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सुनहरा अवसर है। आईटी वाले बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रुप डी में 10th को खत्म करने के बाद में आपके सुनहरे और अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। फॉर्म कम भरे जाएंगे जिस वजह से वैकेंसी काफी बड़ी आती है, लाखों में वैकेंसी आती है, तो आपको बड़ा फायदा होगा। साथ में अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को 20% का रिजर्वेशन तो बना रहेगा, लेकिन फॉर्म केवल 10th वाले भरेंगे तो फॉर्म आईटी वाले भरेंगे तो फॉर्म कम मांगे तो उनको एक दूसरा अवसर, बड़ा अवसर भी मिलने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।